हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो है ये क्रोशेट स्लीव्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको वो इसी तरीके की एक स्लीव बनाना सिखाई थी और आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक भी इसी तरीके का ट्यूटोरियल आएगा। तो हम हमारे प्रॉमिस पर खरे उतरे और इस वीक भी आपके लिए ये वाला ट्यूटोरियल लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही अलग डिज़ाइन है। और अगर इसमें धागा कितना यूज़ हुआ तो शायद मैंने वीडियो में बताना भूल चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी रेड वाली यानी कि लास्ट वीक वाले ट्यूटोरियल की तरह दो बॉल्स एंकर के यूज़ किए हैं मैंने। और ये पैटर्न वो वाले पैटर्न से टोटली अलग है। वो 1 रो रिपीट था, ये 2 रो रिपीट है। और यहाँ पर भी मैंने कैप स्लीव, हाफ स्लीव और फुल स्लीव कैसे बनानी वो डिटेल में बताया हुआ है वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, आप इस पैटर्न को स्लीव के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो थम्स अप, नीचे लाइक बटन जो है उसे दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक स्लीव मैंने पूरी की पूरी रेडी करके रखी है। अब हम ट्यूटोरियल में दूसरी वाली स्लीव कैसे बनानी है वो सीखेंगे। तो उसके लिए जिस तरीके से मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड किया था, रेड वाली स्लीव बनाई थी, उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो आर्म होल एरिया होता है उसमें हमें 3-3 चेन्स के लूप्स बनाने हैं। तो उसके लिए ये जो एरिया है हमारा अंडर आर्म सेक्शन में, जो यहाँ पर सिलाई लगी होती है, ये देखिए ये इस तरीके, ये नीचे वाला जो एरिया है यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं जो धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ये एंकर, देखिए ज़रा सा हम फोकस में आ जाते हैं। ये देखिए, दिस इज द थ्रेड और ये है हमारा हुक। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ओके, टुलिप 1.3। और अभी हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हम ये अंडर आर्म एरिया जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम हमारे हुक को डालेंगे और ये धागा हम हुक में इस तरीके से लेकर इसे यहाँ पर अच्छे से 2 नोट लगाकर सिक्योर कर देंगे। या फिर आप एक ही जगह 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाकर भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट एक सिंगल क्रोशेट टाइप ही लगेगा अगर आप नोट लगा लोगे तो। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सेम जगह पर जहाँ पर हमने पहले हुक को डाला था उसी जगह पर हम हुक को डालेंगे और अब हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम लूप बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये देखिए लूप बनाने के लिए हमें 1, 2 और ये 3 चेन बनानी है। उसके बाद अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर इस तरीके से हमें हुक को डालकर धागे को खींच लेना है, यार्न ओवर करना है और इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे, जहाँ पर हमने धागा अटैच किया था उसी जगह पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम 1, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए ये 3 चेन यहाँ पर टच होती है। तो ये देखिए यहाँ पर हम नीचे की ओर इस तरीके से हुक को डालकर धागे का एक लूप खींच लेंगे और यार्न ओवर करके सिंगल क्रोशेट बना लेंगे।
देखिए 1 2 और ये 3। अभी हम यहाँ पर हुक को डालेंगे, धागा खींचेंगे, फिर यार्न ओवर करके इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगेन प्रॉपर डिस्टेंस पर हम इस तरीके से हुक को डालकर ये लूप खींचेंगे, यार्न ओवर करेंगे और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये जो गोट पट्टी है वो इतनी चौड़ी है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। आपने अगर वो स्लीव वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। वहाँ पर भी मैंने समझाया था कि हम अगर यहाँ पर जो मोटा वाला हिस्सा होता है वहाँ पर अगर हुक को डालेंगे तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा, और जो ये सिंगल क्रोशेट एक से साइज़ में बन रहे हैं वो एक से साइज़ में नहीं बनेंगे। इसलिए जितनी भी चौड़ी पट्टी यहाँ पर आपको मिलती है कोई फिक्र नहीं करनी, उतना चौड़ा आपको सिंगल क्रोशेट इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, स्टेल को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम घूमकर यहाँ आएंगे उसके बाद हमें धागा काटना होगा, तो उस धागे की जो टेल बचेगी उससे ये वाली टेल से नॉट लगाकर हम सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमें इसी तरीके से 3 चेन के लूप बनाकर ये पूरा जो हमारा आर्म होल है उसकी जो गोलाई है पूरी की पूरी उसे कवर कर देना है हमारे डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये देखिए ये यहाँ से हमने अंडर आर्म्स की जो सिलाई होती है यहाँ से हमने शुरुआत की है। अब ये पूरा आर्म होल है उसे यहाँ से कवर करते हुए यहाँ तक मैं इसी तरीके से लूप्स बना लेती हूँ और कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी वाले लूप बनाने के लिए ये 3 चेन बना ली है। अब जहाँ पर हमने शुरुआत की थी उस जगह पर हम यहाँ पर इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हमारे धागे को काट लेते हैं। ये देखिए हमने धागा काट लिया है। अब इसे इस तरीके से खींचकर अच्छे से नॉट लगा लेनी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली टेल के साथ इसे अच्छे से बांध लेना है टाइटली, ताकि ये जो धागा है दोनों ही धागे जो है वो सिक्योर हो जाए और कहीं से भी ये जो हमारा फाउंडेशन लूप हमने रेडी किया है हमारे आर्म होल पर वो खुल न जाए। अब देखिए ये मैंने लगा ली है गांठ अच्छे से। अब थोड़ी देर बाद मैं इसे काट डालूंगी अच्छे से। अब हम शुरुआत करेंगे हमारी डिज़ाइन बनाने की। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें आगे से शुरुआत करनी है इस तरीके से, ये ऊपरी पोर्शन से। तो ये वाली डिज़ाइन के लिए हमें 1 2 3 4 5 और 6 लूप्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, यहाँ पर हम बुनाई करेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, यहाँ पर हम बुनाई करेंगे। इस तरीके से हम ये साइड वाला 3 और ये साइड वाली 3 डिजाइन्स हम बनाएंगे। तो चलिए ये वाला जो हमारा लूप है यहाँ पर हमें हमारे धागे को अटैच कर लेना है। तो धागा मैं ढूंढ लेती हूँ, ये रहा। तो फिर चलिए अब हमारे धागे को हम यहाँ पर जैसे हमने शुरुआत में हमारे क्लॉथ के साथ अटैच किया था उसी तरीके से हमें नॉट लगाकर ये वाले लूप में अटैच कर लेना है। अब देखिए आप चाहे तो 8 डिज़ाइन बनाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे 6 से शुरुआत करनी चाहिए। 8 से अगर मैं शुरुआत करूँगी तो वो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगा। वो जैसे ही आपके मेजरमेंट के हिसाब से आप बुनना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अब इसमें हम डिज़ाइन कौन सी डाल रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने धागा अटैच कर लिया। अब 1 और 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद ये वाला लूप हमें स्किप करना है और उसका ये जो नेक्स्ट वाला लूप है वहाँ पर हमें एक वी स्टिच बनाना है।
तो पहले हम डबल क्रोशेट बनाएंगे और बीच में हमें 3 चेन बनानी है वी स्टिच के बीच में, तो हम 3 चेन बनाएंगे और अगेन सेम ही लूप में हमें दूसरा डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाएंगे, उसके बाद नीचे से फिर से एक लूप को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला जो लूप है उसे यूज करके सेम वी स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है और उसके बाद सेम लूप में, ये देखिए ये वाला जो लूप है उस सेम लूप में हमें दूसरा डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। अगेन हम एक चेन बनाएंगे, नीचे एक लूप को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला लूप है यानी कि ये वाला, वहाँ पर हम फिर से सेम वी स्टिच की डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 चेन और सेम लूप में दूसरा डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हमें 3 चेन बीच में बनाकर वी स्टिच बनाना है और दोनों ही वी स्टिच के बीच में हमें एक चेन बनानी है। तो ये 3 हमारे बन चुके हैं, हम और 3 बनाएंगे ताकि जो हमारा ये ऊपर का टॉप पोर्शन है उससे हमें बुनाई की शुरुआत कर सके। तो ये 3 बनाने के बाद हम और 3 बना लेते हैं और कुछ ही देर में आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 वी स्टिच बनाने के बाद हमें ये वाला नेक्स्ट लूप स्किप करना है और यहाँ पर हमने आखिर में 2 चेन बनाई है आखिरी वाला 6th वाला वी स्टिच बनाने के बाद, और एक लूप छोड़ के नेक्स्ट वाले लूप में इसे सिंगल क्रोशेट या फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें फिर से इसे ज्वाइन करना है इस तरीके से। अगेन हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और हमारे वर्क को घुमाकर हम इस डिज़ाइन की दूसरी रो शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पर हम 2 रो वाली डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो ये वी स्टिच जो है वो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और अभी जो मैं बना रही हूँ ये सेकंड रो है। तो हमें वी स्टिच वाली रो और ये वाली रो को एट द एंड तक रिपीट करना है और ये स्लीव हमारी फिनिश हो जाएगी। तो ये देखिए वी स्टिच के जो बीच में हमने 3 चेन बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये मैं चौथा बना रही हूँ, इसके बाद हमें और 3 बनाने हैं। तो ये 5वां, 6ठा और ये 7th वाला। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फैन रेडी होगा। अब हमें ना चेन बनानी है, ना सिंगल क्रोशेट बनाना है, ना कहीं पर भी ज्वाइन करना है, सीधा यार्न ओवर करना है और हमारा जो नेक्स्ट वी स्टिच है उसके बीच में हमारे हुक को डालकर वहां पर हमें जो 3 चेन स्पेस मिला है उस जगह पर हमें फिर से 7 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। इसी तरीके से हम, क्योंकि हमने 6 वी स्टिच बनाए थे तो हमारे 6 वी स्टिच के ऊपर इसी तरीके से 6 फैन बना लेते हैं और ये वाली जो डिज़ाइन है उसमें हम हर रो में एक इंक्रीज करेंगे मेरे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से आपको देख लेना है। कैसे देखना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये रो फिनिश करते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 के 6 जो वी स्टिच बनाए थे उसके ऊपर हमने 7 डबल क्रोशेट के 6 फैन बना लिए हैं। अभी आखिरी वाला है तो यहाँ पर मैंने 2 चेन बना ली है और ये वाला, ये देखिए ये वाला जो लूप है उसे स्किप करना है और उसके बाद वाले लूप में हमें इसे सिंगल क्रोशेट या फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब 1 2 और 3 चेन बनाकर हमें नेक्स्ट लूप में फिर से इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए ये वाले लूप में हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और अब 1 और 2 चेन बनाकर हम हमारी डिजाइन की सेकंड रो, हम वैसे ये 3rd रो है लेकिन ये क्योंकि 2 रो वाली डिजाइन है तो डिजाइन की हम सेकंड रो
शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें इंक्रीज करना है। तो जो आखिरी में और शुरुआत में हम यहाँ पर 2 चेन बनाते हैं, उसी में हमें इंक्रीज वाला वी स्टिच बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक वी स्टिच बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, और अगेन सेम चेन स्पेस में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बना लेना है। अब हम एक चेन बनाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फैन में जो 60 डबल क्रोशेट है, उसमें हमें 1, 2 और 3 को स्किप करना है, और चौथे वाले में यानी कि ये साइड से भी 3 रहेंगे और ये साइड से भी 3 रहेंगे। चौथे वाले यानी कि एकदम सेंटर वाला जो हमारा चेन है, वहाँ पर हमें सेम वी स्टिच की डिज़ाइन बनानी है। तो हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। अब ये मैंने 3 चेन बनाई। अब सेम जगह पर हमें दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, ये जो बीच वाला जहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशेट बनाया हमारा वी स्टिच का, सेम उसी स्टिच में यानी कि चौथी वाली सेंटर वाली स्टिच में हमें दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वी स्टिच रेडी हो जाएगा। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट फैन है यानी कि ये वाला, उसकी 1, 2 और 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, और ये चौथी वाली यानी कि सेंटर वाले स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट, फिर 1, 2 और 3 चेन, और अगेन सेम ही स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशेट बनाकर सेकंड वी स्टिच बनाना है। तो ये देखिए, बस इसी तरीके से हमें ये रो जो है वो यहाँ तक हमारे आखिरी वाले फैन तक फिनिश करनी है। और उसके बाद जैसे हमने शुरुआत में एक वी इंक्रीज किया, उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर आखिरी में जो 2 चेन है, वहाँ पर भी हम एक वी इंक्रीज करेंगे। तो वो आखिरी वाला वी इंक्रीज करने के वक्त आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी वाला वी स्टिच भी बना लिया है, और उसके बाद एक चेन भी बना लिया है। अब जो हमारा इंक्रीज वाला जैसे हमने शुरुआत में बनाया था, मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमने आखिरी में जो 2 चेन बनाई होती है, वहाँ पर हमें वी स्टिच इंक्रीज करना है। तो ये जो हमारी डिज़ाइन की सेकेंड रो है, और अगर ऐसे हम देखें तो ये थर्ड रो है। तो इसमें हम 2 वी स्टिच को इंक्रीज करते हैं, एक शुरुआत में और एक आखिर में। अब देखिए, कोई भी स्टिच आप मतलब कोई भी स्टिच, कोई भी पैटर्न बना रहे हो, और कितने भी रो की वो डिज़ाइन हो, आपको शुरुआत में और अंत में इसी तरीके से 2 चेन बनाकर एक लूप को छोड़ देना है, और नेक्स्ट वाले लूप में उसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब ये तो ये वाली रो ज्वाइंट हो चुकी। अब नेक्स्ट रो की शुरुआत हमें नेक्स्ट लूप से करनी होती है। तो उसके लिए हमें फिर से 3 चेन बनानी है। ये देखिए, 1, 2 और 3, ये हम नेक्स्ट लूप पर पहुंचने के लिए बना रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर पहुंच गए नेक्स्ट लूप पर। अब क्योंकि हमें 4th रो यानी कि हमारी सेकंड डिज़ाइन की सेकंड रो की सेकंड रो हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरुआत में और अंत में हर एक रो में हमें 2 चेन बना लेनी है, ठीक है। तो ये 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये इंक्रीज वाला भी है, वहाँ से हम फिर से जो बीच में 3 चेन स्पेस है, वहाँ पर हम 7 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, दो चेन बना ली है। अब हमें घुमा लेना है, और जो इंक्रीज वाला फर्स्ट वी है, उससे हमें 7 डबल क्रोशेट की शुरुआत करनी है, जो कि हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले तो सॉरी, एक कॉल आ चुका था इसलिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए, ये 3 चेन स्पेस है, वहाँ पर हम जो सेकेंड रो है हमारी डिज़ाइन की, उसे रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 4,
5 6 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए सेकंड रो, डिज़ाइन की सेकंड रो को हमें यहाँ पर रिपीट करना है। उसके बाद हम ये जो जो थर्ड रो है वी स्टिच वाली, ये वाली रो, उसे यहाँ पर रिपीट करेंगे। अगेन हम देख लेंगे यहाँ पर हमें ये वाला जो 2 चेन है वहाँ पर हमें एक इंक्रीज वी बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये रो फिनिश करने के बाद आपको इसका लुक बताती हूँ और आपको समझाती हूँ कि आपको एक्चुअली ये हमारी पैटर्न के लिए फर्स्ट इंक्रीज है, क्योंकि 2 रो डिज़ाइन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीज है। अब नेक्स्ट जो हमारी डिज़ाइन है उसके लिए हमें इंक्रीज करना है या नहीं करना, वो कैसे देखना है वो मैं ये राउंड फिनिश करने के बाद आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फोर्थ वाली रो जो फैन वाली है, यानी कि डिज़ाइन की सेकंड रो, सेकंड डिज़ाइन रो के लिए मैंने फिनिश कर ली है और यहाँ पर मैं डिज़ाइन की थर्ड रो बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुझे आपको बताना था कि हमें हर डिज़ाइन की रो में इंक्रीज़ क्यों करना है, यानी कि हर फर्स्ट जो वी स्टिच वाली डिज़ाइन है वहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि वी स्टिच डिज़ाइन जो है वो हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर यहाँ से हमें गोलाई मिल रही है या फिर यहाँ से हमें इस तरीके से श्रिंक होता नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि ना हमें यहाँ पर इंक्रीज की जगह अगर यहाँ पर हमें गोलाई मिल रही है तो हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना, और अगर यहाँ से श्रिंक हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये है कि हम जितनी बुनाई करनी चाहिए उससे कम कर रहे हैं, ये टाइट होने वाला है। तो यहाँ पर ये जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ये डिज़ाइन के लिए, वो परफेक्टली एकदम ही स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है। तो अब हम ये देखिए, ये जो सेकंड रो डिज़ाइन हमने बनाई थी, यानी कि थर्ड और फोर्थ रो को हमें रिपीट करते हुए हर एक लूप में, मतलब हर डिज़ाइन में हमें एक इंक्रीज करना है, यानी कि थर्ड और फोर्थ रो को रिपीट करते हुए हमें ये पूरे ही लूप्स बुन लेने हैं। ये पूरे ही लूप्स बुनने के बाद मुझे टोटल 16 ये फैंस मिलेंगे। ठीक है, आपका ये आर्म होल कितना लंबा है उस हिसाब से आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बीच में चेक करते रहना है। ये देखिए यहाँ पर हमें जो हमारी स्लीव की चौड़ाई है उसे नापते रहना है। अगर नापने पर हमें लगता है कि 16 जो फैन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमें एक आध कम चाहिए, तो हमें एक साइड लूप की दोनों साइड जो हम इंक्रीज कर रहे थे उसकी जगह आखिरी वाली रो में हमें सिर्फ एक ही साइड इंक्रीज करनी है। तो ये वाली स्लीव में, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक स्लीव बुन ली है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने 15 फैंस ही बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे चाहिए 7 इंच चौड़ाई चाहिए, तो उससे ज़्यादा मिलने लगी थी। तो जो आखिरी वाला जो राउंड था उसमें मैंने सिर्फ एक ही साइड इंक्रीज़ किया था, दूसरी वाली साइड इंक्रीज़ नहीं किया था। तो चलिए यहाँ तक बुनाई करती हूँ और आखिरी वाले राउंड में, आखिरी वाले नहीं लेकिन ये जो हमारा आर्म होल है उसके आखिरी वाले राउंड में मिलती हूँ। वैसे इसी बुनाई को हमें टिल द एंड आगे बढ़ाना है, लेकिन जब आर्म होल से हमें आगे बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है वो बताने के लिए मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। लेकिन आर्म होल पूरा करने तक आपको थर्ड और फोर्थ रो को रिपीट करना है। तो चलिए बुनाई पूरी करते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेरा आखिरी वाला जो इंक्रीज वाला रो है वी स्टिच वाला, उसे मैंने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रो की शुरुआत में मैंने यहाँ पर इंक्रीज वाला वी बनाया है, और यहाँ पर ये फैन के ऊपर बनाने के बाद हमें आखिरी इंक्रीज यहाँ पर बनाना होता है, लेकिन वो मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि ऐसा करने से फिर ये जो चौड़ाई है वो ज़्यादा बन जाती है और मुझे उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक ही इंक्रीज कर रही हूँ यहाँ पर।
आपको अपनी जितनी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए तो आप 2 भी इंक्रीज कर सकते हो। और अगर कहीं पर आपको लगे कि आपको ये जो फैन वाला रो है उसमें भी एक आध बीच बीच में इंक्रीज करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो। एक फैन वाले रो में एक साइड इंक्रीज करो, दूसरे फैन वाले रो में दूसरी साइड, जैसे कि हमने यहाँ पर एक साइड इंक्रीज किया, यहाँ पर नहीं किया, उस तरीके से अगर आपको बहुत ही चौड़ी स्लीव चाहिए तो आप अपने मेजरमेंट को फॉलो करने के लिए ये जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से कर सकते हो इंक्रीज वाली। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने काम क्योंकि छोड़ दिया था बीच में, अभी मैं फ्री नहीं थी तभी आगे बुनाई करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टिच मार्कर लगा दिया था ताकि मेरा जो बुना हुआ काम है वो उधड़ ना जाए कहीं भी कबर्ड में रखते समय या फिर निकालते समय। तो अब ये मैं स्टिच मार्कर यहाँ से निकाल लेती हूँ और जो लूप है उसमें अपना हुक डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इजीली हमारी जो आगे की बुनाई है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक टिप था आप सभी के लिए, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब देखिए ये वी स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है। अब ये चेन बनाने के बाद हमें सीधा ही, क्योंकि हमें इंक्रीज वाला दूसरा वी स्टिच यहाँ पर नहीं बनाना, इसलिए हम सीधा ही यहाँ पर ये जो शुरुआत का फर्स्ट वी स्टिच है उसका जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में हम यहाँ पर आएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। अब ये ज्वाइंट करने के बाद देखिए हमारी तो डिज़ाइन इस तरीके से है कि वी वाली स्टिच में हम हमेशा सीधी बुनाई करते हैं। अगर आपकी बुनाई इस तरीके से आ रही है तो आपको सीधा मुड़ जाना है। ये देखिए यहाँ पर तो हम सीधा ही फैन वाली रो बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये अगर आप यहाँ पर अटैच करो और आप अगर इस तरीके से उल्टी साइड हो तो फिर आपको इसे घुमाकर सीधी साइड करके ये वाले फैन से शुरुआत करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हमें राउंड एंड राउंड बुनाई शुरू करनी है। अब हम घूमेंगे नहीं, सीधी सीधी ही हमारी बुनाई शुरू होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है जो कि हमारा 7 डबल क्रोशेट के लिए जो फर्स्ट डबल क्रोशेट था वो बनेगा। अब हम और 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद हमें जो वी स्टिच की बीच की 3 चेन है उसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 डबल क्रोशेट बनाना है। पहली 3 चेन को हमने काउंट किया तो हमारे पास टोटल 7 डबल क्रोशेट है। अब बस हमें फैन वाला राउंड ही रिपीट करना है। नेक्स्ट में हमें 7 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो ये पूरा राउंड फिनिश करने के बाद बिना घूमे हम वी स्टिच वाला राउंड कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ थोड़ी ही देर में। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये फैन स्टिच वाली रो मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर ली है फिनिश करके। अब हम वी स्टिच वाली रो यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हमें चौथी वाली स्टिच में वी स्टिच बनाना है, इसलिए हम देखिए पहली जो स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरी और तीसरी और ये चौथी स्टिच में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए पहुँचेंगे। उसके बाद हम 1 2 और 3, ये जो 3 चेन है वो फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा, फिर 1 2 और 3। अब ये दूसरी वाली जो 3 चेन है वो हमारा बिटवीन 3 चेन रहेगा। अभी सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा वी स्टिच। अब हम एक चेन बनाएंगे और सीधा नेक्स्ट वाले फैन की, ये देखिए ये जो दूसरा वाला फैन है उसकी जो सेंटर वाली 4th वाली स्टिच है वहाँ पर हमें हुक को डालकर डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है, यार्न ओवर करके सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशेट बना लेना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर आखिरी वाले फैन तक हम वी स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन बनाकर, जिस तरीके से हमने ये वाली रो में एक चेन बनाकर सीधा वी स्टिच से ज्वाइन कर लिया था, उसी तरीके से एक चेन बनाकर सीधा यहाँ पर जो तीसरी वाली चेन है उससे ज्वाइन कर देंगे और ये फैन वाली रो बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से सीधे सीधे बुनाई करते हुए हमें हमारी जितनी लेंथ रखनी है इस स्लीव की उतनी हम बुनाई कर सकते हैं। अगर हमें कैप स्लीव चाहिए तो बस यहाँ पर हम हमारी बुनाई फिनिश कर सकते हैं और स्लीव के आखिर में मैं आपको जो राउंड बनाना सिखाऊंगी वो आपको यहाँ पर एजिंग के लिए बना देना है। अगर आपको हाफ स्लीव चाहिए तो आपको 2-3 रो और बना लेनी है, उसके बाद लास्ट वाला राउंड जो कि एजिंग का है उसे बना लेना है, तो वो आपकी हाफ स्लीव बन जाएगी। और आप अगर अपनी लेंथ के हिसाब से अगर 13 या 15 इंच तक बुनाई करोगे टोटल तो वो 3/4 लेंथ बन जाएगी। और अगर आपको फुल स्लीव चाहिए तो अपने रिस्ट तक की बुनाई कर ले, लेंथ में अपना रिस्ट तक का लेंथ नाप ले और उतनी बुनाई कर ले तो वो आपकी फुल स्लीव बन जाएगी। हर एक लेंथ के आखिर में आपको जो राउंड बनाना है वो मैं पहले ये, क्योंकि यहाँ पर मैं 3/4 स्लीव बना रही हूँ तो मैं पूरी बुनाई कर लेती हूँ और थोड़ी ही देर में आपसे मिलती हूँ कि यहाँ पर हम आखिरी वाला ये वाला देखिए ब्यूटीफुल सा ये राउंड कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी आपको। चलिए तो फिर मिलते हैं हम थोड़ी ही देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पूरी स्लीव की बुनाई हमने कर ली है और ये टोटल मैंने 15 इंच बुनाई की है। और अगर मैं आपको रो की काउंटिंग करके बताऊँ तो टोटल हमारी 32 रो हुई है। और डिज़ाइन वाली जो रो है, क्योंकि ये 2 रो रिपीट डिज़ाइन है इसलिए डिज़ाइन वाली रो हमारी आई है 16। तो इस तरीके से मैंने पूरी 15 इंच की स्लीव बुन ली है। आप अगर फुल स्लीव बनाना चाहे तो इससे ज़्यादा भी बुन सकते हैं। तो जितनी लेंथ आपको बुनाई करनी है उसके बाद ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके की है कि अगर आप इसमें एजिंग वाला राउंड ना भी डालें तो ये फैन वाला राउंड एज इट इज़ बहुत ही प्यारा लगता है एंड में। लेकिन अगर आप डालना चाहे तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ, आप उसे डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा राउंड फिनिश होता है। ठीक है, ये आखिरी वाला फैन हमने फर्स्ट वाले फैन के साथ यहाँ पर जॉइंट कर लिया है स्लिप स्टिच से। अब हमें यहीं से शुरुआत करनी है, तो हम स्लिप स्टिच लगाते हुए फिर से सेंटर वाली जो हमारी स्टिच है यानी कि फैन की जो चौथी वाली स्टिच है वहाँ तक पहुँचेंगे स्लिप स्टिच लगाते हुए इस तरीके से। ये देखिए ये सेंटर वाली स्टिच पर पहुँचने के बाद ये देखिए यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। ठीक है, अभी 3 चेन बनाने के बाद जो ये वाली जो स्लिप स्टिच वाली चेन है उसमें हमें हुक को डालकर इस तरीके से धागे को खींचना है। अब हमारे लूप में हमारे हुक में 2 लूप्स है, फिर यार्न ओवर करके दोनों में से इसे निकाल लेना है। तो ये हमारा एक पिको बन गया। अब हमें इसी तरीके से 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए ये चेन 3 बनाई, उसके अगले वाली जो स्टिच है यानी कि ये वाली स्टिच, ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए 3 चेन बनाने के पहले वाली यानी कि हमने जो 2 लूप्स एक साथ पिको में से निकाले थे उस वाले स्टिच में हमें यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो स्टिच है यहाँ पर हमें हुक को डालना है। फिर ये धागा यहाँ से खींच लेना है और फिर धागा खींच लेना है। अब हमारे पास फिर से 2 लूप्स है, तो यार्न ओवर करके दोनों में से ही इसे निकाल लेना है। तो ये हमारा सेकंड पिको बन गया। अब इसी तरीके से हमें थर्ड बनाना है, यानी 1, 2 और 3 चेन बनानी है। और ये पिको में जो आखिरी वाली स्टिच है यानी कि ये वाली स्टिच, वहाँ पर हमें हुक को डालकर ये लूप को खींचना है, फिर यार्न ओवर करके इस दोनों लूप में से इसे निकाल लेना है। तो ये 3 पिको बन जाने के बाद अगेन शुरुआत में हमने ये देखिए यहाँ पर जो स्लिप स्टिच वाली स्टिच है वहीं पर हमें हुक को डालना है।
अगेन जिस तरीके से पीकू में हम जॉइंट कर रहे थे उसी तरीके से ये तीनों पीकू को एक साथ यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। देखिए फिर से एक बार देख लेते, ये तीनों पीकू के अगले वाली जो स्टिच है उसमें हमने इस तरीके से हुक को डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से धागा खींच लेना है। अब अगेन हमारे हुक में 2 लूप्स है तो यार्न ओवर करके उन दोनों ही लूप में से इसे निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पीकू का छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखिए इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से अच्छे से जॉइंट कर लेना है इस तरीके से, तो ये एकदम ही स्टेबल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है। उसके बाद सीधा हमें जो नेक्स्ट फेन की सेंटर वाली स्टिच है यानी कि ये वाली स्टिच, चौथी वाली स्टिच, यहाँ पर जाकर हमें एक सिंगल क्रोशेट से इसे जॉइंट कर लेना है। अगेन हमें 3 पीकू वाले डिज़ाइन यहाँ पर बनानी है। तो फर्स्ट पीकू हम बना रहे हैं, 3 चेन बनाई और जो सिंगल क्रोशेट हमने शुरुआत में यहाँ जॉइंट करने के लिए बनाया था उसमें हमारे हुक को हम डालेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारे हुक को हमें डालना है, फिर धागा खींचना है और दोनों ही लूप में से इस तरीके से निकाल लेना है। अगेन 1 2 और 3 चेन बनानी है। अगेन पीकू वाली जो लास्ट स्टिच है ये देखिए उसमें हमें हुक को डालकर धागा खींचना है। यहाँ पर हमारे हुक में अभी 2 लूप्स है तो हम दोनों ही लूप में से एक साथ इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगेन लास्ट पीकू की जो आखिरी वाली स्टिच थी यानी कि ये वाली, ये देखिए यहाँ पर हमें हुक को डालकर हमारा धागा खींचना है इस तरीके से और यार्न ओवर करके इन दोनों ही लूप में से निकाल लेना है। अब 3 पीकू बन जाने के बाद तीनों पीकू की अगली वाली जो स्टिच थी यानी कि जो जॉइंट किया था हमने 6 चेन बनाने के बाद सेंटर वाली स्टिच में ये देखिए सिंगल क्रोशेट से जॉइंट किया था, वहाँ पर हमें फिर से हुक को डालना है। फिर हमें इसे इस तरीके से, जिस तरीके से हम पीकू बना रहे थे उसी तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया और फिर हम सेम स्टिच में स्लिप स्टिच लगाकर इसे अच्छे से स्टेबल बना लेंगे। ये देखिए सेम स्टिच में हमने स्लिप स्टिच लगाई तो ये अच्छे से यहाँ पर बैठ जाता है। फिर से हमें 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाकर सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करना है। ये सेंटर वाली स्टिच में हमें इसे पहले तो सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर लेना है, फिर 3 पीकू बनाने हैं और अगेन यही वाली स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशेट से उन तीनों को जॉइंट कर लेना है। फिर ये वाली जो स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच लगाकर इसे स्टेबल बनाना है। तो ये देखिए ये बड़ा ही प्यारा लगता है। एजिंग बहुत ही छोटा सा, बहुत कम धागे में बनने वाला ये राउंड है। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो आप अगर चाहो, आपको पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर बना सकते हो, वरना ये डिज़ाइन आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाली जो डिज़ाइन है वो ऐसी है कि इसमें आखिर में कोई राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं देखती हूँ मुझे ये राउंड पसंद आता है इसमें या फिर नहीं पसंद आता, तो मैं बनाऊँगी या फिर नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ। आपको मैंने सिखा दिया है। अभी मैं आपसे मिलती हूँ इस स्लीव को पूरा करने के बाद, इसको पहनाकर इसके फाइनल लुक में।
सो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों ही स्लीव रेडी है और यहाँ पर मारिया तो बहुत इंजॉय कर रही है। अभी कुछ देर पहले डांस भी कर रही थी, कैमरा स्टार्ट हो देखिए करने लगी। अभी मैं आपको अपनी ट्रेजेडी बताती हूँ। ये जो लास्ट वाला मैंने आपको जो एजिंग वाला राउंड सिखाया, वो मुझे फर्स्ट वाली स्लीव में से भी उड़ेलना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इसलिए मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन धागा मुझे कम पड़ गया, इसलिए मुझे वो जो राउंड है वो दोनों ही स्लीव में से कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि डिज़ाइन वाला राउंड भी मुझे फिनिश करने के लिए उस धागे की ज़रूरत थी। तो इट्स ओके। ये देखिए, ये बिना एजिंग के भी आप देख सकते हैं, प्यारी ही लग रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो फिक्र नहीं करने की, इस तरीके से भी वे प्यारी ही लगती है। चलिए, फिर रोना धोना हो गया। अब मिलते हैं हम अगले फ्राइडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।